जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक मेरे साथ आपको बने रहना है। बिल्कुल छोटी सी क्लास होने वाली है, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस प्रकार की वीडियो का आज हम 20वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 19 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है टाइफाइड। ये जो टाइफाइड है, याद रखिएगा, जीवाणु रोग का उदाहरण है। और टाइफाइड जो है वो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु की खोज अगर एग्जाम में पूछ ले तो ल्यूवेन हॉक आपको याद रखना है। और उसके बाद ये जो आपको पोलियो, इबोला, हेपेटाइटिस सी, ये जो दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा ये विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो प्यारे साथियों, जो अम्ल वर्षा होती है वो आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, आंध्र भोज के नाम से कृष्ण देवराय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई आपको वाट याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको वोल्ट दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा वोल्ट, ये याद रखिएगा विद्युत विभव की एसआई इकाई है। और एम्पियर भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो विद्युत धारा को एम्पियर नामक इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जूल से क्या याद रखोगे? तो ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली आपको याद रखना है बेंगलोर में स्थित है, यानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हैदराबाद से आपको क्या याद रखना है? इसे मोतियों का शहर या निजामों का शहर भी कहा जाता है। और उसके बाद पुणे से आप याद रखिएगा, पुणे को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप अगर एग्जाम में पूछ ले, मेडागास्कर आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? तो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे ज्यादा भारत के दो प्रमुख याद रखिएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? तो बिहुला महोत्सव आपको याद रखना, ये बिहार में अत्यंत लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछ ले मध्य प्रदेश के महोत्सव या त्योहार, तो मांडू महोत्सव आपको याद रखना है, तानसेन महोत्सव आपको याद रखना है, और खजुराहो नृत्य आपको याद रखना है। और ओडिशा से क्या याद रखोगे? तो ओडिशा से याद रखना चैत्र यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा और नुआखाई महोत्सव। और गुजरात से आप याद रखिएगा भवनाथ मेला, और उसके बाद रण महोत्सव और शाम लाजी मेला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लॉफिंग गैस कौन सी है? इन चार ऑप्शन में से लॉफिंग गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति। तो झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति संथाल याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2023 का विषय क्या है? आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो विश्व जल दिवस 2023 का अगर थीम पूछ ले तो आपको याद रखना है एक्सेल रेटिंग चेंज,
ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। और विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अरपिंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो प्यारे साथियों, अरपिंदर सिंह का संबंध आपको ट्रिपल जंप से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये अरपिंदर सिंह किस राज्य के हैं? तो आपको याद रखना पंजाब राज्य से है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्री गैसों की खोज का संबंध बताओ। यानी अक्री गैसों की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है राम से के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व जो होते हैं उनको अक्री गैस या फिर नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो प्यारे साथियों आप याद रखिएगा, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कब की गई थी? अगर डेट पूछ ले तो 6 अक्टूबर 1839, ये डेट भी आपको याद रखना है। अगला मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा राजवंश था? तो दिल्ली सल्तनत पर पहला राजवंश जो था गुलाम वंश था। ऑप्शन नंबर 2 आपको सही जवाब याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। पर डे इसी प्रकार के क्वेश्चन रोज सुबह 8 बजे वीडियो स्वरूप आपको मिलेंगे। तो आप पर डे इस क्लास को जरूर देखा करें। मात्र छोटा सा क्लास, आपका संपूर्ण रिवाइज और बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामों के अंदर मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। और बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।